इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं रचना। यूपीए सरकार में एक और स्कैंडल सामने आया है। घूसखोरी के आरोप में रेल मंत्री पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला को गिरफ्तार किया गया है। सिंगला पर आरोप है कि उसने प्रमोशन दिलवाने के एवज में रेलवे बोर्ड के सदस्य से 90 लाख रुपए घूस ली थी। इस स्कैंडल के सामने आते ही रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग भी अब शुरू हो गई है। रेल मंत्री पवन बंसल का भांजा गिरफ्तार, प्रमोशन के बदले पेमेंट लेने का आरोप। सीबीआई ने 90 लाख रुपए घूस लेने के आरोप में रेल मंत्री पवन बंसल के भांजे को गिरफ्तार कर लिया है। पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। सिंगला पर रेलवे बोर्ड के सदस्य महेश कुमार से प्रमोशन के लिए 90 लाख रुपए घूस लेने का आरोप है। महेश कुमार को 3 दिन पहले ही रेलवे बोर्ड का सदस्य बनाया गया था। कैसे और कहां से हुई गिरफ्तारी? अब तक कौन कौन हुए गिरफ्तार? सूत्रों की माने तो सीबीआई को कुछ संदिग्ध टेलीफोन कॉल मिली थी, जिसके बाद महेश कुमार के यहां छापा मारा गया। इस छापेमारी के बाद घूसकांड के तार पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला से जुड़े मिले। सीबीआई ने रेलवे बोर्ड के सदस्य महेश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक 4 गिरफ्तारी हो चुकी है। घूस देने वाले महेश कुमार को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। वहीं चंडीगढ़ से मुख्य आरोपी विजय सिंगला, उनके दोस्त संदीप गोयल और पैसा पहुंचाने वाले मंजूनाथ को गिरफ्तार किया गया है। क्या है घूसकांड की पूरी कहानी? किससे जुड़े हैं किसके तार? बताया जा रहा है कि पवन कुमार बंसल के भांजे सिंगला ने रेलवे बोर्ड के सदस्य महेश कुमार से प्रमोशन दिलाने के नाम पर 90 लाख रुपए लिए। महेश कुमार पश्चिम रेलवे में जीएम थे और वो प्रमोशन चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सिंगला और उनके दोस्त संदीप गोयल से संपर्क साधा। डील 2 करोड़ में फाइनल हुई और 90 लाख रुपए की पहली किश्त महेश कुमार ने मंजूनाथ के जरिए सिंगला तक पहुंचा दी। उधर रकम के पहुंचते ही कागजी कार्रवाई भी पूरी हो गई और आनंद फानंद में महेश कुमार रेलवे बोर्ड में पहुंच गए, लेकिन उनका ये प्रमोशन 3 दिन तक ही चल पाया। क्या पवन बंसल इस्तीफा देंगे? जैसे ही ये मामला सामने आया, विपक्षी दलों ने रेल मंत्री से इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। पवन बंसल को जाना होगा। इनकी रेलगाड़ी को रुखसत होने के लिए इन्होंने स्वयं आज हरी झंडी दे दी है। इनको अब चलना पड़ेगा, बच नहीं पाएंगे। इनकी सीटी बच चुकी है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। अब तो उनके परिवार के भी सदस्य डूबे हुए हैं। तो नैतिकता पवन बंसल की इसी में है रेल मंत्री की, भारत सरकार की, कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। भले ही बंसल साहब विरोधियों की मांग को नकार दे, लेकिन इस मामले के बाद बंसल साहब को कई सवालों के जवाब देने होंगे। क्या बंसल साहब ने महेश कुमार को प्रमोशन दिया? बगैर रेल मंत्री के प्रमोशन हो नहीं सकता, तो क्या उनके भांजे ने सिफारिश की थी? अगर भांजे ने सिफारिश की थी तो क्या उनको डील के बारे में बताया था? इन सारे सवालों के जवाब तो सीबीआई की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक कर हमारे संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, यूपीए 2 सरकार में भ्रष्टाचार से घिरे मंत्रियों की लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है। अब जिस तरह से आरोप लग रहे हैं पवन बंसल पर, उनके भांजे को शेयर देने का या फिर भांजे पर जो घूस देने के आरोप लगे हैं उनको जानकारी न हो, इस पर सवाल उठा रहा है विपक्ष। लेकिन कांग्रेस अब क्या कुछ कह रही है? उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने आई? रचना, कांग्रेस सूत्र हमें बताते हैं कि पवन बंसल से पूरे मामले की जानकारी मांगी गई है, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं उसमें पवन बंसल के ऊपर नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है, ऐसा कांग्रेस सूत्रों का कहना है। सबसे पहले देखना होगा कि पवन बंसल के रिश्तेदार की भूमिका कहां तक थी, क्या वो ऑफिशियली इन्वॉल्व थे, और इससे भी बड़ी बात है कि क्या पैसे वाकई पवन बंसल के भांजे को दिए जाने थे। फिलहाल हालांकि अपनी तरफ से आरोप लगाया उन पर, लेकिन ये देखने वाली बात है। और इसी लाइन पर कांग्रेस की भी रिएक्शन है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया है। अपनी तरफ से कांग्रेस ने कहा है कि फिलहाल जो हालात हैं उसमें नैतिक जिम्मेदारी तक नहीं बनती है। जाहिर है इस्तीफा जो मांगा है बीजेपी ने, उसको ठुकराया है कांग्रेस ने, लेकिन अपनी तरफ से पूरे मामले की जानकारी मांगी है। पवन बंसल फिलहाल अपनी तरफ से जानकारी देंगे कि वाकई ऑफिशियल स्थिति क्या थी, आधिकारिक तौर पर कहां तक इन्वॉल्व था उनका भांजा, या
क्या वाकई में जो 3 लोगों का पैनल होता है उसमें अलग अलग से टर्म के बगैर क्या वाकई प्रमोशन दिया गया? ये कई सवाल हैं जो कांग्रेस आलाकमान को चाहिए। हालांकि जैसे ही कल देर शाम तक हमारी कांग्रेस सूत्रों से बातचीत हुई, ये मामला आया, ये हैरान करने वाला मामला था कांग्रेस आलाकमान के लिए, चूंकि फिलहाल पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के आक्रामक अंदाज में फंसी हुई है। संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है, प्रधानमंत्री पर निशाना है, उनके कानून मंत्री पर निशाना साधा हुआ है और इस्तीफे की मांग चल रही है। ऐसे में रेल मंत्री के ऊपर इस तरह का आरोप आना वाकई कांग्रेस आलाकमान को हैरान करने वाला है। लेकिन अपनी तरफ से फिलहाल पूरी जानकारी मांगी है कांग्रेस पार्टी ने और ये 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट के प्रूफ होने के बाद ही उन पर कोई कार्रवाई होगी कि क्या वाकई उनका भांजा ऑफिशियली इन्वॉल्व था, उसने दखल दी और सबसे बड़ी बात है कि क्या पैसे वाकई उनके भांजे को देने के लिए वहां लाया गया था। रचना, बिल्कुल मिथिलेश, जब ये खबर आई थी तो हमारी कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह से बातचीत हुई थी। उनका कहना था कि बड़ा साफ सुथरा राजनीतिक करियर रहा है पवन बंसल का और जो आरोप लग रहे हैं उनमें सच्चाई नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी शय मिले या फिर उन्हें जानकारी हो इस बात की। लेकिन अगर प्रक्रिया की बात की जाए, अगर इस तरह से रेलवे में प्रमोशन मिलता है और मंत्रालय में रेल मंत्री हैं पवन बंसल, उन्हें जानकारी ना हो, क्या ये संभव है? रचना, हालांकि जो फिलहाल हालात बने हैं, प्रमोशन वो भी रेलवे बोर्ड में ये मंत्री की मंजूरी से ही होता है, लेकिन उसमें 3 लोगों का एक पैनल होता है जिसमें 3 लोगों का नाम जाता है और तीनों के नाम पर विचार करने के बाद ही आगे मंत्री कदम अपना आगे बढ़ाता है। लेकिन जो कांग्रेस के सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में जो पैसे लाए गए थे वो पवन कुमार बंसल के भांजे को देने के लिए लाए गए थे और उनका ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट है। ये आधिकारिक प्रतिक्रिया मैं बता रहा हूं कांग्रेस की। हालांकि अभी जो हालात बने हुए हैं उसमें ये किरकिरी का मामला है और कांग्रेस आलाकमान भी हैरान है कि ऐसे वक्त में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जब प्रधानमंत्री खुद और कानून मंत्री फंसे हुए हैं। विपक्ष ने हंगामा बोल रखा है और प्रधानमंत्री और कानून मंत्री के इस्तीफे की मांग चल रही है। वाकई इस अभी जो मामला आया है उसमें पवन बंसल ने किरकिरी कराई है, उनके भांजे ने किरकिरी कराई है। अब देखने वाली बात होगी कि अपनी तरफ से पवन बंसल क्या जवाब देते हैं, उसके बाद ही इस मामले में फैसला होगा कि पवन बंसल को रहना है या जाना है। फिलहाल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि नैतिक जिम्मेदारी का मामला भी नहीं बनता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया मिथिलेश, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा क्योंकि अहम होगा जिस तरह से कांग्रेस ने जवाब मांगा है पवन बंसल से, अब क्या कुछ अपनी सफाई में वो पेश करते हैं, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां सक्रिय फिलहाल नजर आ रही हैं और वो जवाब चाहती हैं कि आखिर इस तरह से आरोप लगे क्यों और इनमें सच्चाई कितनी है। फिलहाल मुंबई का रुख करेंगे, सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं मुंबई से। सत्यप्रकाश, वहां से क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्योंकि सीबीआई जिस तरह से अभी फिलहाल एक्टिव मोड में है, सीबीआई भी सवालों के घेरे में थी अब से पहले, लेकिन अभी वो भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहां मुंबई में क्या कुछ गिरफ्तारी की है सीबीआई ने? रत्ना, जो अभी जानकारी मिल रही है हमें कि जो महेश कुमार है उनके घर पे सीबीआई ने सुबह से रेड की हुई है। इसके अलावा वहाँ पे सघन अभियान चला रही है। सीबीआई एक टीम है वो पूरी तरह से जांच कर रही है। देर रात तक महेश कुमार से पूछताछ करने के बाद उनके घर पे भी छापा मारा है। अभी भी सीबीआई की रेड चल रही है उनके घर पे। जी, और फिलहाल जो छापेमारी चल रही है उसमें क्या कुछ हासिल कर पाई है सीबीआई, इसको लेकर जानकारी कुछ, क्योंकि आरोप तो लग रहे हैं लेकिन आरोपों में सच्चाई फिलहाल कितनी सामने आई है? रचना, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि जो डॉक्यूमेंट है काफी तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से घूस लेने का मामला है, इसके पहले कहाँ पे पैसे लेन देन हुए ये भी जानकारी सीबीआई निकाल रही है पूरी तरह से। अभी भी देर रात लगभग 4 बजे तकरीबन सीबीआई की छापेमारी हुई है और अभी तक चल रही है। सीबीआई की टीम उनके घर के अंदर ही है अभी। जी, नजर आप बनाए रखिएगा सत्यप्रकाश, क्योंकि अगर 4 बजे से कार्रवाई चल रही है तो कितनी देर और कार्रवाई चलती है सीबीआई की छापेमारी की और क्या कुछ उसमें हासिल होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीबीआई ने चंडीगढ़ में भी पवन बंसल के घर के पास बने उनके भांजे के विजय सिंगला के घर पर छापेमारी की। चंडीगढ़ के सेक्टर 28 में 105 नंबर के बंगले में विजय सिंगला का घर है और इसी बंगले के बराबर में रेल मंत्री पवन बंसल का भी घर है।